Hello guys, I hope you're all fine and doing well. This is Umair Latif एंड दिस इज दानिश। So उम्मीद we are- करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। and we are back again with another reaction on another beautiful city of India. और आज हम जिस शहर के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है चेन्नई। तो चेन्नई के बारे यार मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये इंडियन स्टेट तमिलनाडु का कैपिटल है। और दूसरा जो मैं इसको चेन्नई को जानता हूँ वो आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि धोनी की टीम है। तो अभी रिसेंटली जो आईपीएल जीते हैं वो केकेआर से, कोलकाता नाइट राइडर से, वो चेन्नई सुपर किंग्स ही जीती है, चेन्नई ही जीती है। तो इसके अलावा मुझे चेन्नई के बारे में कुछ नहीं पता। तो चलें यार ये वीडियो देखते हैं और उसके साथ साथ आपको रिएक्शन देते हैं कि चेन्नई जो है वो कैसा शहर है इंडिया का। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के जिस जगह की सफर पर लेकर जा रहे हैं वहां के खाने की खुशबू आपको हर जगह से आएगी। एक ऐसी जगह जहां के लोग चाय के साथ भी खाते हैं केला। दोस्तों, ऐसी जगह को भारत का कल्चरल और म्यूजिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे फेमस कलाकारों में से एक रजनीकांत जी भी यहीं से हैं। जैसे बॉलीवुड मुंबई में है वैसे ही यहाँ पर कॉलीवुड है। यहाँ के लोगों के बीच में नाच गाना और खेल कूद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर बात करें एमएस धोनी की तो ये रांची से है, लेकिन ये शहर उन्हें अपना बेटा मानता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको भारत के मशहूर चेन्नई शहर की सैर पर ले जा रहे हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चेन्नई शहर की शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चेन्नई तमिलनाडु स्टेट की राजधानी है और यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 72 लाख के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यह है 26,553 पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, चेन्नई कुवम नदी और अड्यार नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है जो टूरिज्म के लिए पॉपुलर है। चेन्नई भारत में बाहर से आने वाले 45% टूरिस्ट और 30-40% देश के ही टूरिस्ट को आकर्षित करती है। इसे भारत का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है। आपको मालूम ही होगा कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक शहरों में से एक है और जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में ये तीसरा स्थान था। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। बाद में तमिलनाडु सरकार ने 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। पर इस नाम को बदलने के लिए भी यहाँ पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। चेन्नई शब्द अंग्रेजों के दिन में बनाए गए फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक शहर चैनपट्टनम से लिया गया था। आज दुनिया ऐसे शहर को चेन्नई के नाम से जानती है। इसके अलावा चेन्नई को साउथ एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की गाड़ियों के ब्रांड की मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाने का काम करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि चेन्नई में वर्ल्ड बैंक ऑफिस भी है, जो वर्ल्ड बैंक चेन्नई ऑफिस के नाम से जाना जाता है। चेन्नई की मेन लैंग्वेज तमिल है और एजुकेशन और नौकरी या तो बिजनेस पर्पज में इंग्लिश बोली जाती है। 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये दुनिया की पॉपुलेशन के अनुसार 36वां सबसे बड़ा शहर है। जब आप चेन्नई जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये शहर कहां से कहां फैला हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सुबह के समय आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे, जबकि दिन में यहाँ का माहौल शांत होता है। पर जैसे ही रात होती है वैसे ही एक बार फिर हर तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। चेन्नई के लोगों के बीच में केले सबसे पसंदीदा फल है। लोग यहाँ चाय के साथ केला खाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा केले के चिप्स को पसंद करते हैं। हमारे देश में जो बनाना चिप्स हर जगह एक्सपोर्ट होता है वो या तो केरला से आता है या चेन्नई से। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी चेन्नई किसी से कम नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड होते हैं। आपने आईआईटी चेन्नई का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ से देश के बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। यहाँ पर स्कूल से ही बच्चों को आगे बढ़ने के ऊपर पूरा ध्यान लगाया जाता है और पढ़ाई में बड़े तेज होते हैं यहाँ के लोग। दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत जी भी चेन्नई में ही रहते हैं। इनके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। आज इन्हीं की देन है कि तमिलनाडु के कई बच्चे जिनके पास एक पैसा नहीं था उनको इन्होंने पढ़ाया, उन्हें विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए पैसे दिए और कई लोगों को रोजगार दिया। ऐसे हैं हमारे रजनीकांत सर। दोस्तों, चेन्नई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एक स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक चुना गया है। कहा जाता है कि आने वाले समय में चेन्नई शहर को सबसे खूबसूरत बनाने का प्लान चल रहा है।
यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ी ही कमाल की है और यहाँ पर मेट्रो भी चलती है। चेन्नई के लोगों को स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ये टीम IPL की 3 बार की चैंपियन रही है। यहाँ के लोगों के बीच में अपनी टीम को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। लोग यहाँ क्रिकेट और अपने हीरो के बिना रह ही नहीं सकते। चेन्नई में जब भी कोई मैच होता है तो यहाँ का नजारा देखने वाला होता है, क्योंकि पूरे स्टेडियम को पीले रंग में बदल दिया जाता है। इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर खिलाड़ी नासिर हुसैन का जन्म भी चेन्नई में ही हुआ था। चेन्नई भारत की कल्चरल और म्यूजिक राजधानी है और ये शहर क्लासिकल डांस, म्यूजिक प्रोग्राम्स और मंदिरों के लिए काफी फेमस है। यहाँ के लोगों के बीच में डांस और गाने का अलग ही लेवल का शौक है। लोग यहाँ बहुत मस्ती करते हैं और किसी भी फंक्शन में नाचने और गाने से पीछे नहीं हटते। ये बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। अगर आपको इंडिया का सबसे बेस्ट साउथ इंडियन खाना खाना है तो आपको चेन्नई जरूर जाना चाहिए। यहाँ के केले के पत्ते पर जो डोसा खिलाया जाता है उसका स्वाद ही अलग होता है। आपको यहाँ सबसे बेहतरीन साउथ इंडियन खाने के साथ साथ कमाल का नॉनवेज मिलेगा। दोस्तों, चेन्नई में एक विशाल बरगद का पेड़ है जो विश्व के सबसे पुराने बरगद के पेड़ों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार इस पेड़ की उम्र 450 साल के आसपास है। चेन्नई तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड भी कहा जाता है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री कोडम्बक्कम में स्थित है, जहाँ पर ज्यादातर फिल्म स्टूडियो है। अब हम आपको दिखाते हैं कि चेन्नई की उन जगहों को जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई के वंडालूर स्थित एक खूबसूरत जूलॉजिकल पार्क है, जिसे वंडालूर चिड़ियाघर भी कहा जाता है। वंडालूर तमिलनाडु चेन्नई के साउथ वेस्ट भाग का एक उपनगर है, जो शहर के सेंटर से 31 किलोमीटर और चेन्नई हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पार्क को सन 1855 में बनाया गया था, जो भारत का पहला पब्लिक चिड़ियाघर बना। ये पार्क लगभग 602 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लगभग 2553 जीव वनस्पतियों का घर है। 2010 के स्टेटिस्टिक्स के अनुसार यहाँ 47 स्तनधारी प्रजातियां, 63 पक्षी प्रजातियां, 31 प्रजाति रेंगने वाले जीवों की, 28 प्रजातियां मछलियों की और 10 कीड़ों की प्रजातियां हैं। आप गर्मियों के मौसम में यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मरीना बीच। चेन्नई स्थित मरीना बीच एक खूबसूरत नेचुरल शहरी बीच है, जिसका कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी से भी मिलता है। इस बीच की गिनती वर्ल्ड के चुनिंदा सबसे लंबे नेचुरल बीच में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर की है। मरीना यहाँ का बीच मेन तौर पर बलुआ है। बीच की चौड़ाई है लगभग 300 मीटर की। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस बीच पर नहाना और तैरना मना है, लेकिन आप इस बड़े बीच की मन बहलाने वाले क्लाइमेट में भरपूर आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए ये जगह बेहद खास है। आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट इज कपालीश्वर टेम्पल। कपालीश्वर मंदिर चेन्नई के मैलापुर में स्थित एक खूबसूरत मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में माता पार्वती की पूजा की जाती है, जिसे तमिल भाषा में इच्छा पालन वृक्ष की देवी कहा गया है। ये एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्टाइल में करवाया गया था। पुराणों के अनुसार शक्ति ने यहाँ एक मोर के रूप में शिव की पूजा की थी। इस प्राचीन मंदिर में शिव की पूजा कपालीश्वर के रूप में की जाती है। यहाँ भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग मौजूद है। आप अगर चेन्नई जाएं तो ये मंदिर जरूर दर्शन करिएगा। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन चेन्नई। चेन्नई में सैम मोजी पुंगा नाम से खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है। इस पार्क की स्थापना तमिलनाडु सरकार के हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ने की है, जिसे नवंबर 24, 2010 को आम लोगों के लिए खोला गया। इस खूबसूरत गार्डन में लगभग 500 से ज्यादा वनस्पतियों को उगाया गया है। हरा भरा ये स्थान पर्यटकों के बीच में बहुत पॉपुलर है। यहाँ 80 ऐसे भी पेड़ हैं जो पार्क को बनाने से पहले ही मौजूद थे, जिसमें से कुछ लगभग 100 साल पुराने हैं। इस गार्डन में आपको बाहरी वनस्पतियों के अलावा देसी रेयर पौधे, मेडिकल और एरोमेटिक हर्ब्स भी देखने को मिलते हैं। यह की याद में सन 1901 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। ये मेमोरियल 1901 में बनना शुरू हुआ और 1921 में बनकर समाप्त हुआ। और ये इमारत ब्रिटिश शासनकाल की भारत में एक प्राइसलेस हेरिटेज है। इस इमारत में अलग अलग तरह के 25 कमरे बने हैं, जिनमें महारानी विक्टोरिया से जुड़े लगभग 3500 वस्तुएं सैलानियों के दर्शन के लिए संग्रह करके रखी गई हैं। ये मेमोरियल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को ये संग्रहालय बंद रहता है। नेक्स्ट इज शहीद मीनार। नेपाल युद्ध के दौरान सेना के नायक के रूप में उभरे सर डेविड अक्टरलोनी की याद में शहीद मीनार का निर्माण हुआ। ये मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार की तर्ज पर बनी है और इस मीनार की ऊंचाई है 158 फुट।
इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस मीनार पर चढ़ जाते हैं तो पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंस सिटी। दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष, स्पेस या विज्ञान के कारनामों को जानने का शौक है तो आपका कोलकाता की साइंस सिटी इंतजार कर रही है। यहाँ पर रखी चीजें आपको चौंका देंगी। यहाँ डायनासोर की विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया गया है। साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को किया गया। साइंस सिटी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को रोचक एनवायरनमेंट देती है, जो कि हर उम्र के लोगों के लिए सही मायने में नॉलेजेबल और प्लेजरेबल है। नेक्स्ट इज बेलूर मठ। बेलूर मठ हावड़ा जिले में स्थित हुगली नदी के किनारे पर है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये एक महान तीर्थ स्थल है। 40 एकड़ में फैले इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1898 में करवाया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी मठ में गुजारे। इसी मठ में जाकर आपको बेहद शांति का एहसास होगा। बेलूर मठ के एरिया में माँ सरदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर हैं। नेक्स्ट इज अलीपुर चिड़ियाघर। अलीपुर चिड़ियाघर विक्टोरिया मेमोरियल से काफी नजदीक है और लोग इसे कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और इस जू की शुरुआत 1875 में ही की गई थी। यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, शेर, हाथी, जिराफ, मोर और कई प्रकार के पंछी देखने को मिलेंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो फिर उनके लिए ये एक मजेदार जगह होगी। लेकिन दूसरे चिड़ियाघरों की तरह इसमें अंदर गाड़ी से घूमने की कोई सुविधा नहीं है और आपको पूरे चिड़ियाघर पैदल ही देखना होगा। इस चिड़ियाघर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एंड द लास्ट इज ईडन गार्डन। 1864 में बना ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा तथा पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी सीट कैपेसिटी लगभग 68,000 लोगों की है। कुछ समय पहले तक ये देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद ये दूसरे स्थान पर चला गया। भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच इस स्टेडियम में खेला गया 1934 में। अगर इसे भारत के क्रिकेट का मक्का कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था कोलकाता। आप में से अगर कोई है कोलकाता से तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। कोलकाता और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पार्ट 2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, तो यार चेन्नई बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिटी है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये वीडियो देख के चेन्नई के बारे में पता चली हैं। और सबसे पहले तो ये कि जो रजनीकांत हैं उनका ताल्लुक चेन्नई से है। बड़े फेमस एक्टर हैं वो, और पाकिस्तान में भी लोग काफ़ी उनकी मूवीज़ वगैरह देखते थे, एंजॉय करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एक्चुअली चेन्नई से नहीं है, हाँ, लेकिन वो चेन्नई सुपर किंग की टीम के जो कैप्टन ज़रूर हैं। और भी यार बड़े मज़ेदार फैक्ट्स जो हैं चेन्नई सिटी के बारे में कि बड़ा हिस्टोरिकल यहाँ पे जो है मंदिर वगैरह हैं और बहुत डाइवर्स सिटी है। और आपको घूमने फिरने के लिए या तफरी के लिए इस शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बोटैनिक गार्डन्स वगैरह और ज़ू वगैरह। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है सिटी का बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आई थिंक ये जू जो है ये सबसे पुराना इधर, हाँ, कह सकते हैं पहला जू जो हाँ इधर ही है। ऐसे ही है। तो और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार कि जो क्रिकेट, क्योंकि हम सब क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो जो सबसे पहले जो इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टेडियम था वो ईडन गार्डन्स ही था चेन्नई का, जो कि अभी अहमदाबाद में अब जो स्टेडियम बन गया वो पहले नंबर पे चला गया। तो उससे पहले जो चेन्नई का स्टेडियम था। और मुझे ईडन गार्डन्स का मैंने नाम सुना हुआ है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये आइडिया नहीं था कि ईडन गार्डन्स जो है वो चेन्नई में है, क्योंकि बहुत देर से इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हुई नहीं, तो यार इतना कुछ ज़्यादा इंडियन क्रिकेट को फॉलो भी नहीं किया मैंने। तो पता था कि ईडन गार्डन नाम का स्टेडियम है इंडिया में, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि वो चेन्नई में ही है। और बड़ा खूबसूरत स्टेडियम ईडन गार्डन्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स और खूबसूरत स्टेडियम है वर्ल्ड क्रिकेट में। और बड़ा यार ये शहर जो है मीन बड़े एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ के एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। और बड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यार इस शहर के बारे में जो कि इसे अमेजिंग बनाती हैं, एक बेस्ट पैकेज बनाती हैं इस शहर को।
और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार चेन्नई के बारे में कि चेन्नई का जो पहले नाम था वो मद्रास था, और इसको बाद में जो है वो चेंज करके चेन्नई किया गया है। और इसके पीछे क्या रीजंस थी, क्यों इसको जो है वो चेंज किया गया, अच्छा, उसके ये अलावा तो हम नहीं ये पता। जानना चाहेंगे कि मद्रास क्या था, क्यों मद्रास, हाँ, किस कि- किस 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 बेस पे इसका नाम मद्रास रखा गया, तो हम ये जानना चाहेंगे अगर कोई आप में मद्रास से कोई पहले इस था बारे में लेकिन जानता अभी है। चेन्नई रखा गया। मैं वही बोल रहा हूँ, मद्रास हाँ, जो पहले था वो किस किस तरह था, किस बेस पे मद्रास का नाम पड़ा, तो अगर कोई आप में से कोई मद्रास जानता तो है आई तो थिंक हमें हिस्टोरिकल नेम बताइएगा था उसका, कि इसका मतलब क्या है, किस लेकिन वजह बाद से में मद्रास पे चेन्नई है। भी चेंज किया गया, तो चेन्नई बाद में चेंज क्यों किया गया। और बाकी यार एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि इसमें जो है इनकी अपनी एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, आई मीन कॉलीवुड के नाम से, की अपनी कॉलीवुड के नाम से बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। और टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो चेन्नई की अब कॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो उनको बड़ा पसंद करते हैं। देखते हैं वो। ऑल्दो आई थिंक कि इसमें जो लैंग्वेज भी होती है वो इनकी डिफरेंट होती है, तमिल लैंग्वेज आई थिंक वो बोलते हैं, शामिल है। लेकिन वो ये है कि वो डब्ड फिल्में जो हैं वो मिल जाती हैं, तो वो हिंदी में डब हुई होती हिंदी हैं, में तो वो डब हुई होती हैं। लोग देख लेते हैं और बड़ी ज़बरदस्त मूवीज़ होती हैं यार, बड़ा लोग उसको पसंद करते हैं। और रजनीकांत को जैसे इंडिया में पसंद किया जाता है वैसे ही पाकिस्तान में भी रजनीकांत को लोग बहुत पसंद करते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और आई थिंक उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है और बॉलीवुड में भी किया हुआ है ऑब्वियसली, तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं यार वो। उनकी एक मूवी थी वो शायद देखी हो आपने, हो यार अनिल कपूर थे उसमें, और उनका वो बड़ा स्टाइल था यार, इस तरह सिगार लगाने का मुंह में, और आई मीन उनकी हर एक मूवी में ना उनका एक डिफरेंट Different एक्शन style है, होता था, एक स्टाइल होता बिल्कुल था। ऐसे ही, बिल्कुल वो इस ऐसे तरह ही। वो अपना जो उन्होंने एक वो पहना होता उसी है इस तरह style की कपड़ा वजह सा, से- इस तरह वो उसी style कपड़ा की इस वजह तरह से- जाता है उनके पहनते हैं। उसी स्टाइल की वजह से वो बहुत फेमस हाँ, है, और इसी वजह से वो बहुत फेमस थे। बहुत फेमस। आई मीन इंडिया में भी पाकिस्तान में भी वो इसी चीज़ की वजह से बहुत फेमस थे, तो अभी भी फेमस हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं वो। तो बड़ा अच्छा लगा यार चेन्नई सिटी के बारे में जानकर। अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो यार हमें ज़रूर बताइएगा चेन्नई के बारे में। और बहुत ज़बरदस्त सिटी लगा यार, क्योंकि एजुकेशन को लोग यहाँ पे बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, साफ़ सुथराई बहुत ज़बरदस्त है, सबसे अच्छी बात यही है कि एजुकेशन की, हाँ कि जब एजुकेशन होगी तो फिर सब कंट्री ग्रो करेगा, यानी ऐसे ही कि है। और टू बी ऑनेस्ट के अगर आप देखें, जैसे कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं किंगडम में, सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ पे जो तमिल जो लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, और इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं और पूरी दुनिया में जाके जो है ना ये सेटल हो जाते हैं। तो आपको केरला के और तमिलनाडु के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और मेरे ख्याल से जो इंडिया में जो रेमिटेंसेस आते हैं बाहर से, उनमें इनका तमिलनाडु का और केरला का जो है ना वो बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं तमिलनाडु से और केरला से, यहाँ पे भी किंगडम में भी, दुबई में भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं ये। तो इसके साथ ही व्यूअर्स हमें दें इजाज़त, और अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपने। तो गाइस वी नीड योर सपोर्ट, यस, सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले रिएक्शन में, टेक केयर, बाय बाय।